गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कादयान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ होप्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन के कंटेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लेटर राइटिंग। यहां से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है वाइवा के दौरान भाई, ठीक है। गोथिक क्या होता है, रोमन लेटर्स क्या होते हैं, इंक्लाइंड कितने डिग्री पे होता है, वर्टिकल कितने डिग्री पे होता है आपका, फिर स्मॉल लेटर्स कैसे बनाए जाते हैं, सिंगल स्ट्रोक क्या होता है, डबल स्ट्रोक क्या होता है, लोअर केस लेटर्स आपके कैसे बनाए जाते हैं, या कोई भी एक सीट बनानी आपको दे दी जाती है जहां पे आपको इंडिया, भारत या आपका नाम लिखना दे दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर, ठीक है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन के जब लेटर राइटिंग की जाती है तो लेटर राइटिंग में सिर्फ लेटर्स अल्फाबेट्स ही नहीं होते, वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपसे लिखवाई जाती है। तो जनरली आपके क्या होते हैं, लेटर राइटिंग की हम बात करें तो ए से लेके आपको जेड तक लिखना होता है, ए से लेके जेड तक सभी आपके अल्फाबेट्स 26 जो अल्फाबेट होते हैं, और 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपकी न्यूमेरिक वैल्यू लिखी जाती है। तो लेटर राइटिंग में हम इनको यूज करते हैं, बनाते हैं इनको, ठीक है। यहां पे हमें आपको एक रेशियो दी जाती है यार, 7:4 7:5, इस तरह आपको एक रेशियो दे दी जाती है, और एक दे दी जाती है हाइट, ध्यान रखना भाई, एक दे दी जाती है आपका हाइट, ठीक है। तो आपको क्या देते हैं, ये 7:4 क्या है, 7 आपके ब्लॉक हाइट आप यूज करोगे, इतनी आपकी मतलब जो हाइट दी है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, 7 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, और जो विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, मतलब कितने ब्लॉक होंगे विड्थ वाइज 4 उसमें ब्लॉक आप यूज करोगे उस लेटर को बनाने के लिए। ऐसे यहाँ पे 7 ब्लॉक क्या होंगे, आपकी हाइट को डिवाइड करेंगे 7 ब्लॉक के अंदर, और 5 क्या हो जाएगी आपकी विड्थ हो जाएगी। इतने में आपका एक लेटर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये हर एक लेटर के लिए स्टैंडर्ड नहीं होता भाई, ध्यान रखना, ये हर एक लेटर के लिए स्टैंडर्ड नहीं होता। जैसे आई है यार, वो हमेशा एक पे ही बनता है यार, हाइट 7 रहेगी, लेकिन आपकी विड्थ जो होगी वो कितनी होगी, केवल 1 की होगी। ऐसी जैसे एम है, डब्ल्यू है, ये कुछ है जो बड़े होते हैं, 6 तक चले जाते हैं, 5 तक चले जाते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आप किस 7:4 में बना रहे हो या 7:5 में बना रहे हो। तो जितने में आप बना रहे हो उससे एक आपकी विड्थ ज्यादा बढ़ जाएगी भी, ध्यान रखना, एम के लिए, डब्ल्यू के लिए। तो इस तरह आपके अलग अलग लेटर अलग अलग आपकी ये प्रोपोर्शन रेशियो में आते हैं, अलग अलग रेशियो में आते हैं भी, ठीक है भाई। तो मेरे आपको ये गिवन होगा, ये और ये गिवन होगा, या ये और ये आपको गिवन होगा, इस प्रोपोर्शन में आपको क्या करना है, लेटर राइटिंग करनी है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे इसकी वैरायटी की तरफ चलते हैं, टाइप के अंदर चलते हैं। जो आपकी लेटर राइटिंग होती है वो आपकी या तो वर्टिकल होती है या इंक्लाइंड होती है। कैसी होती है, या तो आपकी वर्टिकल होती है या इंक्लाइंड होती है। जब वर्टिकल आप बनाते हो तो आपकी जो ग्राफ बनाने वाले हो, तो इस प्रोपोर्शन में आप ग्राफ बनाने वाले हो, वो जो ग्राफ बनेगा आपका वो 90 डिग्री पे स्ट्रेट होगा। मतलब जो आपका बेस लाइन होगी उसके साथ कितने जो लाइन बनेगी, हाइट वाली लाइन बनेगी, वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर मैं कहूं वो इंक्लाइंड है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, वो 75 डिग्री का एंगल बनाएगी। इंक्लाइंड के लिए, वर्टिकल के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाएगी बेस के साथ, और इंक्लाइंड के लिए तो आपकी वर्टिकल लाइंस होगी वो 75 डिग्री का एंगल बनाएगी। फिर हमारी जो वर्टिकल है और जो इंक्लाइंड है वो भी हमारी क्या होती है, सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक। क्या होती है, सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक। अब सिंगल स्ट्रोक का मतलब ये नहीं है भाई एक बार पेंसिल रख दी और उससे ही आपने जो अल्फाबेट बनाया वही आपका क्या होगा, सिंगल स्ट्रोक। जैसे ही पेंसिल उठ गई तो डबल स्ट्रोक हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, ये मिथ है, ठीक है, ये चीज नहीं माननी है। आपका सिंगल स्ट्रोक का मतलब क्या है, स्टैम्प और जो आर्क होगी वो सिंगल टाइम पे बनी हुई। ये क्या है, ये आपका अगर मैं अल्फाबेट ऐसे बना देता हूं, ये मेरा क्या है, सिंगल स्ट्रोक है, ये मेरा क्या है, सिंगल स्ट्रोक है। अगर मैं इसी को लाइन को डबल कर देता हूं, मैं अगर इन्हीं लाइनों को डबल कर देता हूं, इसके अल्फाबेट बिल्कुल फ्री हैंड बना रहा हूं भाई, मैं बिल्कुल फ्री हैंड बना रहा हूं, इसको एग्जैक्ट जैसे बनाते हैं वैसे नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको कि अगर इस तरह हर एक लाइन को मैं डबल कर देता हूं, ये क्या होता है, डबल स्ट्रोक। ये मेरा क्या होता है, डबल स्ट्रोक। ये क्या है, सिंगल स्ट्रोक। ये मेरा क्या है, सिंगल स्ट्रोक। ये मेरा क्या है, डबल स्ट्रोक। ध्यान रखना भाई, सिंगल में केवल वन लाइन आ गई, डबल के अंदर वही डबल हो गई मेरी लाइनें, ठीक है। सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक के अंदर डिफरेंस होता है। फिर इसी के अंदर आपकी आ जाती है भाई, सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक के अंदर कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स भी बनाए जा सकते हैं और स्मॉल लेटर, भाई अल्फाबेट का पता ना, ये आपका कैसा है, कैपिटल है, और ये आपका कैसा है, स्मॉल लेटर्स है। अब ये सिंगल स्ट्रोक भी हो सकता है, डबल स्ट्रोक भी हो सकता है ना भाई। तो आपका क्या है, सिंगल स्ट्रोक में भी आपका कैपिटल लेटर्स भी हो सकता है, स्मॉल लेटर भी हो सकता है। स्मॉल लेटर को हम क्या बोलते हैं, लोअर केस लेटर्स भी बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लोअर केस लेटर भी बोलते हैं। तो यही बिल्कुल सेम आपका इंक्लाइन के लिए सिंगल स्ट्रोक भी हो सकता है, डबल स्ट्रोक भी हो सकता है। सिंगल स्ट्रोक आप कैपिटल में भी लिख सकते हो और स्मॉल में भी लिख सकते हो, ऐसी डबल स्ट्रोक को भी आप कैपिटल में भी लिख सकते हो और स्मॉल में भी लिख सकते हो। तो कितनी वैरायटी होगी हमारे पास भाई। अगर लेटर राइटिंग के लिए बोला जाए तो क्वेश्चन मेरा कैसे होता है, लेटर राइटिंग कीजिए, कैसे करना है, वर्टिकल करना है, मतलब सिंगल स्ट्रोक करना है, फिर उसके अंदर कैपिटल लेटर्स में करो। तो एक वैरायटी हमारी ये होगी, दूसरी हमारी ये होगी, तीसरी हमारी ये होगी,
फोर्थ हमारी ये होगी, फिफ्थ हमारी ये होगी, सिक्स्थ हमारी ये होगी, सेवंथ हमारी ये होगी और एट्थ हमारी ये होगी। तो इन 8 वैरायटीज के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेटर राइटिंग आप इसको करना है, वर्टिकल में करना है, सिंगल स्ट्रोक में करना है, कैपिटल लेटर्स में करना है, या कह सकता है वर्टिकल में करना है, सिंगल स्ट्रोक में करना है, स्मॉल लेटर्स में करना है। तो इस तरह आपको क्या दे सकता है क्वेश्चन, एग्जामिनर आपको दे सकता है, क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है, या आपसे वाइवा के दौरान भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं। अब एक और चीज इसके अंदर आ जाती है यार, इसके अंदर आपको बनाना पड़ता है ग्राफ। क्या बनाना पड़ता है? ग्राफ। कैसे बनाते हो? अब 7:4 कहा मैंने, क्या ना उसके अंदर क्या बताया एग्जामिनर आपको, क्या देता है? हाइट देता है और आपको एक रेशियो देता है, हाइट देता है और रेशियो देता है। चलो इसके लिए एक अलग से शीट बनाएंगे यार, एक अलग से वीडियो बनाएंगे इसके लिए, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इस टेबल को जनरेट किया जाता है जिसके अंदर आप अल्फाबेट्स को लिखते हो। आई होप यहां तक जो बेसिक है लेटरिंग का वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।